हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो जो हमारा ये चैप्टर है जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल के बारे में, कि एक इकोनॉमी में एक जो ह्यूमन कैपिटल होता है, एक इंसान होता है, वो कितना इंपॉर्टेंट एक रिसोर्स होता है और वो एक एज अ कैपिटल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है तभी वो इकोनॉमिक ग्रोथ देता है। ठीक है ना। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है, जो 2020 में लॉन्च हुई थी। क्या होता है, कैसे होता है, एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स लाए गए, वो सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी थी। ठीक है। तो लास्ट वीडियो तक मैंने ओवरऑल इस चैप्टर का सारा क्रक्स बता दिया कि ह्यूमन कैपिटल यानी कि हेल्थ और एजुकेशन, ये दो एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो इंसान के जीवन में एटलीस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हो जाए सरकार की तरफ से तो वो उसकी लाइफ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी, इंडिविजुअल लेवल पे और कंट्री के पर्सपेक्टिव से भी। अब देखो वही वाली चीज है ना कि अगर एक फैमिली है, एक फैमिली को एक अच्छा हेल्थ मिल रही है, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, उसको अच्छी एजुकेशन मिले, तो क्या वो इंसान लाइफ में अच्छा ग्रो नहीं करेगा? ठीक है। तो वही सारी चीजें हम लोगों ने अब तक पढ़ी थी। अब वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि इंडिया में क्या स्ट्रक्चर है हमारे एजुकेशन और हेल्थ का, और सरकार का इंटरवेंशन किस लेवल पर है और क्यों है इंटरवेंशन। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि सरकार का इंटरवेंशन हेल्थ और एजुकेशन में क्यों है। ठीक है ना। तो देखो, अगर मैं अभी पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि हेल्थ और एजुकेशन समय के साथ अगर इंसान को ना मिले तो इंसान का जो लाइफ का जो पर्पस है या इंसान की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होगी। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल देखो, इंसान है, अगर वो एक अस्पताल में एडमिट होता है, उसकी तबीयत खराब है और अगर उसको सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट ना मिले तो उसकी हेल्थ बिगड़ सकती है और उसकी जान भी जा सकती है, और एक बार इंसान की जान चली गई तो वो वापस नहीं आ सकती। ठीक है ना। दूसरा, समय एक बार इंसान की लाइफ में निकल गया और उसने सही एजुकेशन नहीं ली तो वो टाइम पीरियड उसको दोबारा नहीं मिलता। जैसे एक बच्चा होता है, 3 साल 4 साल की उम्र में वो एजुकेशन लेता है, फिर वो 10 साल 12 साल 14 साल स्कूल में देता है, फिर कॉलेज में देता है, फिर पोस्ट स्टडीज करता है, उसके बाद जाके कहीं एक बेहतर इंसान बनता है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए। अब जो एज पढ़ने की होती है उसमें इंसान नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, समय निकलते ही एजुकेशन हाथ से चली जाती है। ठीक है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में एजुकेशन और हेल्थ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर वेरी करता है। ठीक है। अब सरकार का इंटरवेंशन होना और हमारे इंडिया में इसका क्या रिफॉर्म है, कैसे है, वो सारी चीजें अच्छे से इस वीडियो में चलो हम आप शुरू करते हैं। तो देखो, पहले इंट्रोडक्शन से ही वही वाली चीजें भी दोबारा से एक बार इसमें दे रखा है, इस पैराग्राफ में मैंने दोबारा लिख दिया है कि इंट्रोडक्शन में क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सो द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन, ऑन साइट जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन। तो ये चीजें तो हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हेल्थ, एजुकेशन, ऑन जॉब साइट ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इन्फॉर्मेशन, ये जो 5 पॉइंट्स हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़े थे कि इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनके तैयार होता है। ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आता है हमारा की कंपोनेंट्स। तो जो ह्यूमन कैपिटल के जो की कंपोनेंट्स है वो दो को हम लोगों ने कंसीडर करा है, हेल्थ और एजुकेशन। सो द हेल्थ एंड एजुकेशन आर प्राइमरी सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि प्राइमरी सोर्स, यानी कि ये एक मेन ऐसा सोर्स है कैपिटल और एजुकेशन और हेल्थ जो इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट है, जरूरी है किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है। अब आते हैं हम अपने गवर्नमेंट वाली बात पे कि गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर है हमारे देश में। तो इंडिया हैज अ फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन। तो देखो क्या है, अब हमारे देश में 3 टायर स्ट्रक्चर गवर्नमेंट है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पहले उसको भी ध्यान से पढ़ लीजिए, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे देश में 3 तरह की सरकारें हैं। पहली आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग भारत सरकार कहते हैं। दूसरी आती है स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकारें होती है, अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट। और तीसरी सरकारें होती हैं लोकल गवर्नमेंट, यानी कि म्युनिसिपैलिटी, पंचायत। तो आप लोगों ने पंचायत वेब सीरीज भी देखी होगी, तो वो हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक है ना। लोकल लेवल पे क्या काम किए जा सकते हैं, इसको डिसेंट्रलाइजेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो ये 3 टायर स्ट्रक्चर गवर्नमेंट हमारे यहाँ काम करती है, और इसी 3 टायर स्ट्रक्चर गवर्नमेंट में ही जो सारे अलॉटमेंट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए तीनों सरकारें अपने अपने लेवल पे एजुकेशन और हेल्थ पे काम करती है, चाहे फिर वो पंचायती राज सिस्टम हो या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो आपको उनके अपने खुद के स्कूल और कॉलेजेस और आपको हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल्स देखने को मिलेंगे अलग अलग लेवल पे, क्योंकि जो फंड्स रिलीज होते हैं इन तीनों सरकारों को वो अलग अलग जगह पे रिलीज होते हैं और तीनों अपने अपने लेवल पे हेल्थ और एजुकेशन पे काम करती है। ठीक है ना। तो जैसे कि
इसके दो पॉइंट्स हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट और साइमल्टेनियस एक्सपेंडिचर। तो साइमल्टेनियस एक्सपेंडिचर तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि साइमल्टेनियस एक्सपेंडिचर मतलब जो तीनों को अलग अलग पैसा मिलता है और अपने अपने लेवल पे तीनों सरकारें काम करती है। लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट आता है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज कही गई है कि राइट टू एजुकेशन एंड हेल्थ, यानी कि ये इंसान का एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है ना, एजुकेशन और हेल्थ, इसीलिए सरकार इसको इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, अब संविधान में जो भी बातें लिखी गई है तो सरकार को तो काम है उसको इंप्लीमेंट करना, ठीक है ना। तो हेल्थ और एजुकेशन हमारा जरूरी है, फंडामेंटल राइट होता है, ठीक है, इसलिए सरकार ये सारी चीजें कर रही है। उसके बाद अब बात ये करेंगे, तो ये तो चलो बातें हो गई कि हाँ ठीक है, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यानी कि हेल्थ और एजुकेशन जो है हमारा एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हो गया और हमारा फंडामेंटल राइट भी है। लेकिन अब सवाल उठ के आता है यहाँ पे कि इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, सरकार का इंटरफेरेंस क्यों जरूरी है इस चीज में। तो ये जो पॉइंट्स है ना, इसको बताने से पहले मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ। तो देखिए होता क्या है कि जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा ये प्राइमरी सोर्स है, यानी कि हेल्थ और एजुकेशन टाइम पे मिलना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूँ खाने की चीज है, तो खाना जो है वो इंसान को लाइफ टाइम चाहिए, तो वो तो इंसान को हर उम्र में चाहिए, आज नहीं मिला तो कल चाहिए। इंसान को गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, आज नहीं मिला तो वो कल ले लेगा। लेकिन हेल्थ और एजुकेशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही चाहिए। आज अगर आपको एजुकेशन अच्छी नहीं मिलती है तो आने वाले समय में आप सोचोगे 50 साल की एज पे पहुंच जाओगे, तब एजुकेशन लेके आप क्या कर लोगे लाइफ में, आपकी लाइफ का आधा साल तो निकल गया, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आप बीमार आज हो तो आपको आज अगर अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती है तो आपकी शायद जान भी जा सकती है और आपकी हेल्थ और ज्यादा बिगड़ सकती है। तो जब बाद में आप हेल्थ फैसिलिटी लेके क्या करोगे, तो इसलिए हेल्थ और एजुकेशन एक सही टाइम पीरियड के लिए होती है। और इस बात को समाज में, सोसाइटी में, चाहे वो सरकार हो चाहे वो एक आम इंसान हो, सबको पता होता है। तो हमारी सोसाइटी में ये एक प्रॉब्लम सदियों से चलती चली आ रही है जो एजुकेशन को लेके। हेल्थ की बात मैं बाद में करूंगा, एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो सदियों से एक इंडिविजुअल वर्ग का एजुकेशन के ऊपर होल्ड था। अब वो वर्ग कौन था मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, कि जैसे हमारे समाज में क्या था, वर्णो समाज था ना, कि जाति के आधार पे चीजों को बांटा गया था, ठीक है। अगर आप लोग एनसीईआरटी 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे, डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, तो उसमें भी ये चीजें बताई जाती है कि इंडिया की डाइवर्सिटी में सबसे ज्यादा इंपैक्ट कास्ट सिस्टम में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो जाति के आधार पर लोगों को बांट दिया गया। तो एक वर्ग था जिसने एजुकेशन पे सदियों तक होल्ड बना के रखा हुआ और बाकी वर्गों को उसमें मौका ही नहीं दिया गया कि एजुकेशन होल्ड करने के लिए या एजुकेशन अटेन करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए समाज में कहीं ना कहीं गैप दिखा, ठीक है। और ये बात फिर जब लोगों को समझ में आती है तो उससे क्या होता है कि फिर एक वर्ग को एजुकेशन से हटा दिया जाता है, एजुकेशन अटेन ही नहीं की जाती। इसलिए सरकार का इंटरवेंशन जरूरी है कि एजुकेशन हर एक इंसान को मिलना जरूरी है। अब जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनकी जो कम्युनिटी, जो कास्ट थी, जिसकी वजह से उनको सदियों तक शोषित किया गया, उनको खुद के स्कूलों में उनको बैठने नहीं दिया, पानी नहीं पीने दिया, और जिसकी वजह से फिर उन्होंने एजुकेशन को अटेन करके ये जो संविधान लिखा जिसमें उन्होंने एजुकेशन को हमारा फंडामेंटल राइट बनाया। हर एक इंसान के लिए एजुकेशन लेना कंपलसरी होता है, ठीक है। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को फिर होल्ड करने के लिए सरकार का इंटरवेंशन जरूरी होता है कि चीजें सही ढंग से चल रही है कि नहीं चल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्थ और एजुकेशन में क्या होता है, लोग अपनी मोनोपोली पावर बना लेते हैं। मोनोपोली पावर मतलब कि अपना कंट्रोल बना लिया, चीजों को महंगा कर दिया। हेल्थ और अगर एजुकेशन महंगी हो जाएंगी तो हर इंसान उसको नहीं कर सकता। और इंडिया जैसे देश में जहां पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ जब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है पॉवर्टी की, कि लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो वो हेल्थ और एजुकेशन को मतलब अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए सरकार का इंटरवेंशन बहुत जरूरी होता है। तो जैसे प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट, पहला पॉइंट, तो एजुकेशन और हेल्थ क्या है, एक प्राइवेटली हमारा खुद का भी और एक सामाजिक बेनिफिट में भी बहुत बेनिफिशियल साबित होता है। कोई इंसान है अगर वो पढ़ा लिखा है, उसे अवेयरनेस होगी तो सोसाइटी में और समाज में फिर क्या है, वो बदलाव लाएगा, ठीक है। वो आवाज उठा सकता है लोगों के खिलाफ, जो गलत है उसके खिलाफ, जो सही है उसके सपोर्ट में, ठीक है ना। तो इसलिए प्राइवेट और सोशल बेनिफिट में जरूरी होता है, तो इसलिए सरकार का इंटरवेंशन जरूरी होता है इस चीज को प्रमोट करना वेलफेयर के लिए। उसके अलावा बात करूं लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, अब सबको पता है कि एजुकेशन और हेल्थ एक ऐसी चीज है जो इकोनॉमी में लंबे समय में जाके इंपैक्ट देगी, मतलब एक लंबे समय बाद इसका आउटकम निकलता आएगा। तो हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर इसमें कहीं ना कहीं चूक जाए और कहीं ना कहीं इसमें प्राइसिंग और पैसे की जैसे बल के चीज पे लोगों को इस चीजों को अटेन करने में मुश्किल हो। इसलिए सरकार का इसको होल्ड होना बहुत जरूरी है ताकि सरकार इसको कंट्रोल कर सके, किसी भी तरीके की किसी भी इंसान के साथ नाइंसाफी ना हो। और तीसरा आता है हमारा इंफॉर्मेशन एसिमेट्री,
जिसको भी मैंने बताया मोनोपोली पावर। तो यानी कि वही ना कि बहुत सारे लोगों को हेल्थ और एजुकेशन की अवेयरनेस ही नहीं होती है। इवन जो गरीब वर्ग है, यानी कि जो आप रूरल क्लास में देखोगे वहां पे लोगों के लिए ढंग की ना तो हेल्थ फैसिलिटी है ना ही एजुकेशन फैसिलिटी है, जिसकी वजह से लोग अनअवेयर हैं और चीजों को ठीक ढंग से अटेन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट की काफी सारी योजनाएं हैं जिसके तहत हर एक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में लोगों को ये चीजें मुफ्त मिल रही हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा गवर्नमेंट रोल एंड कंट्रोल ऑन प्राइवेट पेयर्स। तो अब क्या होगा कि मान लो अगर कोई हॉस्पिटल है जो प्राइवेट हॉस्पिटल है या कोई प्राइवेट स्कूल है, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है कि वो वहां पे एजुकेशन और हेल्थ जो है बहुत ही ज्यादा महंगी होती है, तो उनके इवन प्राइसेस पे भी कंट्रोल करके रखती है सरकार। जैसे हम लोगों ने लाइसेंस राज में पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि सरकार का सारी चीजों पे होल्ड था, वैसा होल्ड आज भी कहीं ना कहीं सरकार का गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज्यादा है। बाकी सेक्टर्स में नहीं है, लेकिन हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में सरकार का आज भी बहुत ज्यादा कंट्रोल है, इसीलिए ताकि किसी इंसान के साथ नाइंसाफी ना हो सके, ठीक है। और फिर उसके बाद ये तो मैंने बात करी इसकी इंपॉर्टेंस की कि ये होता है हमारा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस क्यों जरूरी होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में बात करूंगा जो बुक में दिया है। तो जैसे एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर में भी काफी सारे डिपार्टमेंट है जो उसको चला रहे हैं। जैसे पहला आता है हमारा यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स, ठीक है। तो एजुकेशन सेक्टर में भी क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जो पूरे सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे काम करते हैं। और इवन यही सेम हमारा हेल्थ सेक्टर में भी होता है। इसके अलग अलग डिपार्टमेंट भी होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ भी होते हैं जो इन चीजों को चलाते हैं। उसके अलावा आता है हमारा एनसीईआरटी, जिसकी बुक आप अभी पढ़ रहे हो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके अलावा यूजीसी यानी कि यूनियन ग्रांट कमीशन, और उसके अलावा आता है एआईसीटीई यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये सारी चीजों को फंड्स अलॉट होता है ताकि वो एजुकेशन में इन चीजों को लगा सके सरकार की तरफ से। और हमारा हेल्थ में आता है नेशनल मेडिकल कमीशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये सारे डिपार्टमेंट को हेल्थ और एजुकेशन का फंड मिलता है अच्छा खासा, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी, ताकि हर एक इंसान तक सही ढंग से हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटी मिल सके, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझाई। लास्ट में इसका कंक्लूजन और चैलेंजेस के बारे में अगर मैं थोड़ा कहूं तो ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है ना वो है पॉवर्टी यानी कि गरीबी। तो ये जो प्राइमरी जो एक कॉन्सेप्ट है, जो प्राइमरी फैक्टर्स है हेल्थ और एजुकेशन, जिसको हर एक इंसान को अटेन करना जरूरी है और देश की इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल है, हर इंसान का फंडामेंटल राइट भी है, उसको मिलना इंसान के लिए बहुत ही टफ है। इसीलिए गवर्नमेंट का ये इंटरफेरेंस रहता है हमेशा हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में। तो जो मैंने सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में बताई, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। तो अब हम अपनी अगली वीडियो में बढ़ते हैं और ये चैप्टर का बस थोड़ा सा 1-2 टॉपिक्स और रह गए, उसको कवर अप करते हैं। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है, और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।